हेलो बच्चों, नेक्स्ट है डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ फोर्स। देखो, फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। फोर्स क्या था कि फोर्स एक पुश या पुल होता है जो ट्राई करता है या चेंज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, यानी चाहे वो रेस्ट पे है चाहे मोशन में है, उसकी पोजीशन को चेंज करता है। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा? वो होता है M/L/T⁻²। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है? M/L/T⁻²। अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स में सबसे पहले आ जाती है एब्सोल्यूट यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स में जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो क्या होती है? न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। कैपिटल एन से इसको हम डिनोट करते हैं, न्यूटन को। तो अगर 1 न्यूटन को अगर हम डिफाइन करें तो 1 न्यूटन क्या होगा? 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम मास। इट इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। कितनी एक्सेलरेशन? 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यूनिट होती है ना एक्सेलरेशन की, मीटर/सेकंड स्क्वायर। विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी। बॉडी का मास कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम। इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम की किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एक्सेलरेशन? 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर/सेकंड स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। और अगर बात करें सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। जो सीजीएस यूनिट होती है वो डाइन होती है। तो 1 डाइन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ, अब यहाँ मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम की जगह कितना लिखेंगे? 1 ग्राम। इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। तो ये हो जाएगा 1 डाइन। अब अगर बात करें एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो यानी अगर हमें किसी फोर्स को अगर हमें डाइन में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में गिवन है, तो हमें उस फोर्स को 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो 1 डाइन है, 1 डाइन किसके इक्वल होगा? 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे केजी की जगह आ गया जी, यानी ग्राम। मीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, और पर/सेकंड स्क्वायर जो है एज इट इज रहेगा। एब्सोल्यूट यूनिट्स के बाद नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम जी फैक्टर की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात होगी। तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स में जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट होती है हमारी किलोग्राम वेट, या फिर होती है किलोग्राम फोर्स। तो अगर 1 किलोग्राम वेट को डिफाइन करें तो क्या कहेंगे कि इट इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है ना। तो इस वजह से जो 1 किलोग्राम वेट है उसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितनी? 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम।
1 किलोग्राम की कोई बॉडी है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितने फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट है वो होगा हमारा 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स होता है हमारा 9.8 न्यूटन के इक्वल। उसके बाद है CGS यूनिट। जो CGS यूनिट है वो हो जाएगी हमारी ग्राम वेट या हो जाएगी ग्राम फोर्स। तो 1 ग्राम फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे या फिर 1 ग्राम वेट को इट इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी। कितने मास की बॉडी हो जाएगी अब 1 ग्राम मास की बॉडी हो जाएगी। तो 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो 9.8 वैल्यू यूज़ करेंगे और अगर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 980 वैल्यू यूज़ करेंगे। इसलिए जो 1 ग्राम वेट है वो होता है 980 डाइन के इक्वल। यानी ग्राम वेट को अगर हमें डाइन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली एक 980 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे।